राजा हत्याकांड में सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड। शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड का करेगी रिक्रिएशन। पुलिस का कहना है कि इससे हत्या की जांच में मदद मिलेगी। पुलिस सभी 5 आरोपियों को सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को लेकर जाएगी मौका वारदात पर। सीन रिक्रिएशन कर करेगी पूछताछ। कल एसआईटी ने सोनम से 4 घंटे की पूछताछ की थी। सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे को मर्डर केस का बता रहे हैं मास्टरमाइंड। गुवाहाटी आनंद लॉन्च में 19 मई की रात रुके थे तीनों आरोपी। आकाश, विशाल और आनंद अपने आप को बताया था स्टूडेंट। 20 मई को सुबह निकले थे और पास से ही लिया था धारदार हथियार। पुलिस की जांच की सुई सोनम की तरफ। उसके मंगलसूत्र की वजह से घूमी। नई शादी के बाद मंगलसूत्र और अंगूठी सूटकेस में छोड़ने पर पुलिस को शक हुआ था। शिलांग पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल हुए सोनम के 2 फोन को कर लिया है बरामद। राजा हत्याकांड के बाद सोनम ने अपने दोनों फोन और राजा के फोन को लगा दिया था ठिकाने। चारों फोन की लास्ट लोकेशन मिली थी हत्याकांड के नजदीक। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तंत्र अनुष्ठान का एंगल सामने आया। महंत रामेश्वर दास का दावा, राजा के कपड़े और फोटो से की गई थी साधना। महंत रामेश्वर दास ने बताया कि 28 मई को राजा के परिवार का एक युवक उनके आश्रम आया था। राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम के खोजने में मदद की अपील की थी। पटना में महागठबंधन की आज अहम बैठक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी ये चौथी बैठक। मुख्यमंत्री पद के चेहरे, सीट शेयरिंग, चुनाव प्रचार और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हो सकती है चर्चा। तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किया जा सकता है घोषित। तेजस्वी यादव पर गठबंधन के 7 दलों को संतुलन में रखने, एकजुटता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। गठबंधन में नए दलों को शामिल होने को लेकर भी हो सकती है चर्चा। महागठबंधन में शामिल छोटे दलों ने की है सीटों की बड़ी मांग। सीपीआईएमएल ने 45 और वीआईपी ने 60 सीटों की मांग की है। तेजस्वी यादव पर बढ़ गया है दबाव। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इंडिया गठबंधन के दलों की सीटों को लेकर डिमांड अब आरजेडी के गले की बनती जा रही है फांस। पटना में एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है आज। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे चिराग पासवान। एलजेपीआर नेता बोले बिहार में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार हैं चिराग। एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा चिराग पासवान बिहार की उम्मीद है और उनका ये कदम सामाजिक न्याय को नई दिशा देगा। 25 जिलों में महागठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन। रोजगार के सवाल पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना के नियोजन भवन में विरोध मार्च। चौथी बैठक से पहले बिहार को कांग्रेस का नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन। बेरोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, गया, औरंगाबाद, सासाराम, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, सीतामढ़ी, बक्सर में प्रदर्शन जारी है। मकसद युवाओं की हताशा के विरुद्ध आवाज उठाना है। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। एक महिला कांस्टेबल कोमल की मौत हो गई। नालंदा की रहने वाली थी ये महिला कांस्टेबल। घटना में 2 दारोगा घायल हो गए। स्कॉर्पियो सवार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो कार पर बीजेपी का झंडा लगा था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने घटना पर सवाल खड़े किए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। वर्दी वाले पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं रहे। एसएसपी ने बताया कि रात को पूरे जिले में चेकिंग की जा रही थी। अटल पथ पर भी चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में 3 पुलिसकर्मी आ गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के रविंद्रनगर इलाके में 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। फल की दुकान की जगह तुलसी मंच लगाने पर शुरू हुआ विरोध, बदला झड़प में बदल गया। दोनों गुटों की ओर से की गई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने एसपी और डीजीपी से अपील की, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की इजाजत मांगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का वीडियो गेम बताया। कहा पाकिस्तान को पहले से ही टारगेट की जानकारी दे दी गई। नाना पटोले ने दावा किया कि पाकिस्तान को पहले से ही बता दिया गया था कि उनके कौन से बेस टारगेट किए जा रहे हैं। टारगेट जो खेल छोटे बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं वो खेला क्या।
नाना पटोले बोले ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेड के लिए रोका गया, ट्रंप के निर्देश पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा राहुल गांधी अपनी सरकार के 60 साल के कार्यकाल की स्वयं आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़े और दलितों का उत्थान नहीं हुआ। राजभर बोले पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने तो पिछड़े और दलितों के साथ खुद अन्याय किया। अब इन 11 सालों पर वो क्यों चिल्ला रहे हैं? राहुल गांधी जी अपनी सरकार की कर रहे हैं कि पिछड़े दलित का उत्थान नहीं हुआ, पिछड़े दलित के साथ अन्याय हुआ है। तो 60 साल तो खुद अन्याय किए हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ, तो वही 11 साल में कहीं चिल्ला रहे हैं। अमेरिका के दोहरे रवैये को लेकर जयराम रमेश के सवाल पर कहा अमेरिका की क्या सोच और मंशा है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जयराम रमेश बोले केवल अमेरिका से भारत की राजनीतिक कूटनीति को 3 बड़े झटके मिले, हमें इसे समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को, ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना। मध्य पूर्व के अमेरिकी दूतावास खाली कराए जाने के सवाल पर बोले ट्रंप, कहा अमेरिकियों को क्यों वापस बुलाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा जवाब के लिए इंतजार करना होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कहा जब सभी धर्म और जातियां साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अशोक गहलोत बोले चुनाव जीतना एक बात है मगर लोकतंत्र बचाना दूसरी बात। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिना विपक्ष के पक्ष नहीं होता। अशोक गहलोत ने कहा संविधान खतरे में है। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं संविधान बचाओ, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या मंशा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या मन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लुधियाना में कहा कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब, क्या पंजाब में नशे की समस्या खत्म कर पाएगी आप। पवन खेड़ा ने हमला बोलते हुए कहा दिल्ली में जिनका आधा मंत्रिमंडल नशे के व्यापार में शामिल होने के कारण जेल में था, क्या वो पंजाब में नशे की समस्या को खत्म करेंगे। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का चुनाव आज, बीजेपी की सत्या शर्मा और आम आदमी पार्टी के प्रवीण में होगी टक्कर। 18 सदस्यीय समिति में भाजपा के 11 और आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य हैं। बैठक में मतदान के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। बीजेपी ने सत्या शर्मा को चेयरपर्सन और सुंदर सिंह को डिप्टी चेयरमैन पद के लिए किया है नामित। आम आदमी पार्टी ने प्रवीण कुमार और मोहिनी जिनवाल को उतारा है मैदान। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का एक्शन, अमृतसर में मान और केजरीवाल करेंगे इजी जमाबंदी का शुभारंभ। जमाबंदी हासिल करने से लेकर व्हाट्सएप पर ही इंतकाल के लिए घर बैठे मोबाइल पर अप्लाई कर सकेंगे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 29 जून को जंतर मंतर पर धरना देगा। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज शालीमार बाग और ओखला में अवैध झुग्गियों पर हो सकती है कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर कालका जी के भूमिहीन कैंप पर 1200 से अधिक अवैध झुग्गियां हटाने का काम लगातार जारी। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के शामिल होने की संभावना। बेंगलुरु भगदड़ मामले में गिरफ्तार आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। जाति पुनर्गणना पर सिद्धारमैया ने बुलाई कैबिनेट की बैठक में राज्य में फिर से कास्ट सर्वे कराने की घोषणा। हाईकमान के निर्देश का कर रहे हैं पालन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा 90 दिनों के अंदर राज्य में फिर से जातिगत गणना जारी करने के लिए समय सीमा तय की जाएगी। आज से 2 दिन के मथुरा दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे और उनसे संवाद करेंगे। परखम में संघ की शाखा में शामिल होने के साथ ही कार्यकर्ताओं को बौद्धिक देंगे। कार्यकर्ताओं से प्रश्नोत्तरी के जरिए संवाद करेंगे मोहन भागवत। उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर, बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। चारधाम यात्रा में आज कुल 72,412 श्रद्धालु पहुंचे। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 26,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। 11 जून को 9,560 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम की यात्रा की। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक महिला समृद्धि योजना के तहत हर पात्र महिला को मिल सकते हैं 2500 प्रति महीना। सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों की समिति को बैठक में 2 सहमतियां दी। समिति ने राय दी है एक ही पते पर रह रहे पिता और पितरों के परिवार को अलग अलग परिवार मानकर दिया जाएगा योजना का लाभ, और महिला की उम्र 21 से कम और 60 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही है प्रचंड गर्मी। राजस्थान के श्रीनगर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में हीट वेव और लू को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज तापमान रह सकता है 43 से 45 डिग्री के बीच। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों में हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना जताई है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा हीटवेव का दौर। मौसम विभाग ने शाम को आंधी पानी का अलर्ट किया जारी। केरल के कन्नूर के कोच्चियूर मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ वैशाख महोत्सव मनाया जा रहा है। भारी संख्या में अनुष्ठान में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सलेम में फसलों की सिंचाई के लिए बांध का पानी छोड़ा है। सीएम 1649 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पूरी हो चुकी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिरसा मुंडा लॉन में लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। प्रशासन ने शकर तालाब इलाके में अवैध मकान हटाए। खंडवा नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने कहा, यहां से करीब 100 घर हटाए गए। कुछ घरों पर स्टे मिला हुआ है। लोगों ने अतिक्रमण करके पक्के निर्माण किए हुए थे। अलीगढ़ में ट्रिपल मर्डर और ट्रिपल पुलिस और आगरा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाश। मुठभेड़ के घायलों के अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरफ्तार बदमाशों में पहला 50,000, दूसरा 25,000 का है इनामी। एटीएम स्वैप कर लोगों से ठगी करता था ये गैंग। मौके पर लोगों की मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदल लेते थे बदमाश। गहनता से मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। महाराष्ट्र में आज से तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। मुंबई समेत कई शहरों में येलो अलर्ट घोषित। 12 से 17 जून के बीच राज्य में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना। मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में येलो अलर्ट। वहीं कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा और सांगली में ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल। कर्नाटक में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। धारवाड़ जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। दिल्ली में पहले ग्लोबल कल्चरल गेम्स का 3 से 5 दिसंबर 2025 को होगा आयोजन। पायथन खेलों को बढ़ावा देने के लिए पाइथियन गेम्स के संस्थापक की कोशिशें जारी। पाइथियन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विजेंद्र गोयल ने की 3वीं नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक। पाइथियन खेलों का वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजना। स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 25 साल बाद फिर से लौट रही हैं तुलसी विरानी। हाउसफुल 5 का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 175 करोड़ पार पहुंचा। डोमेस्टिक कलेक्शन 111 करोड़ हुई। क्रोएशिया में हवार आइलैंड में शिल्पा शेट्टी का विदेशियों से हुआ झगड़ा। रेस्टोरेंट में बुक की गई टेबल पर दूसरे के बैठने को लेकर हुआ विवाद। कैट पेरी के कॉन्सर्ट में मंच पर पहुंचा शख्स कंधे पर हाथ डालकर करने लगा डांस। असहज हुई सिंगर कैटी पेरी। कैटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की एक कोशिश।